मैं फैज़ान और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक छोटी सी टिप जो कि एक छोटी सी गलती हम हर रोज़ करते हैं। बीइंग अ पेरेंट हर घर में हर रोज़ ये गलती की जाती है, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उस छोटी सी गलती के कितने ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हमारे घरों में जब भी हमारा बच्चा कुछ गलत करता है तो उसको एक पेरेंट डांट डपट करता है और दूसरा पेरेंट उसको बचाने या डिफेंड करने की कोशिश करता है। ये एक मामूली सी बात है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसको हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो हम बच्चे को डिफरेंट तरह के रॉन्ग मैसेजेस दे रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है कि हम बच्चे को ये बताते हैं कि तुम अपने माँ या बाप से ज़्यादा अहम हो। नंबर 2 पर जिस गलती पर उसको डांटा गया होता है वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि ये गलती थी भी या नहीं, क्योंकि एक इंसान तो उसको डांट रहा है और दूसरा पेरेंट उसको बचा रहा है। नंबर 3 पे क्या होगा कि बच्चे को आइंदा के लिए शय मिल जाएगी, वो दोबारा इसी तरह की गलतियां करेगा क्योंकि उसको अंदाज़ा है कि उसको बचाने वाला कोई है। नंबर 4 पे हमारा अपना रिलेशनशिप, हमारा अपना ताल्लुक ख़राब होगा, क्योंकि जब हम बच्चे के सामने एक दूसरे पेरेंट को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, जो कि हम जानबूझ के नहीं करते लेकिन हो यही रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये गलती हमारे लिए भी ठीक नहीं होती और हमारे बच्चे की लर्निंग के लिए भी ठीक नहीं होती। बीइंग अ पेरेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए आप कोई अपने कोड वर्ड रखें जो बच्चे के अवेयरनेस में लाए बगैर इस तरह की सूरत हाल में आप एक दूसरे को बता सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से या कुछ कोड वर्ड्स के ज़रिए से कि आप स्टॉप कर दो, अब बात ख़त्म हो गई है। इस तरह से आप बच्चे को एक पॉजिटिव पेरेंट का मिसाल भी दिखाएंगे और हमारे बच्चे की लर्निंग के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। एक मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।